देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बेहतर होगा, ठीक है? जैसे कि उत्पाद सिपाही हो गया, मैं सारा इस वीडियो में 100 क्वेश्चन देने वाला हूँ दोस्तों, आपको 80 से 90 क्वेश्चन मिलने वाला है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? जो भी एग्जाम में आपका जो भी झारखंड में एग्जाम हुआ उसको मतलब ये पूछा गया है, ठीक है? तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ विद आंसर के साथ में देने वाला हूँ, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए बोकारो स्टील प्लांट एशिया में है, ठीक है? एशिया में सबसे मतलब कि बड़ा जो है बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, ठीक है? मतलब दूसरे नंबर पे है कि तीसरे नंबर पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है? तो देखिए दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, ये सबसे बड़ा है या चौथा है, ठीक है? तो देखिए बोकारो स्टील प्लांट है जो एशिया का है सबसे बड़ा है, ठीक है? तो देखिए इसका व्याख्या भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? देखिए है ना, जेसीसी में पूछा गया था, देखिए जेसीसी के अनुसार बोकारो स्टील प्लांट एशिया में सबसे बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है? जेसीसी ने माना है कि जो बोकारो स्टील प्लांट है एशिया का सबसे बड़ा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? गर्म पानी का तालाब कांवा मतलब कि कांवा स्थित है, ठीक है? कहाँ पर स्थित है गर्म पानी का तालाब? तो देखिए हजारीबाग में स्थित है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आपको दरोगा में पूछा गया है, ठीक है? तो याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे, ठीक है? तो देखिए छोटा नागपुर के सबसे पहले क्रांतिकारी कौन थे? तो बुद्धू भगत थे, ठीक है? तो कौन थे? तो बुद्धू भगत थे, ठीक है? देखिए क्या है कि बुद्धू भगत जो है 1831 से 1832 में झारखंड विद्रोह के नायक थे, ठीक है? बुद्धू भगत का जन्म है ना आज के झारखंड राज्य के रांची जिले के है ना सिली नामक गांव में 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? बुद्धू भगत छोटा नागपुर के पहले क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने 1832 ईस्वी में पहले है ना अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ कि लाकड़ा विद्रोह कोल विद्रोह नामक ऐतिहासिक आंदोलन का सूत्रपात किया है और आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे, ठीक है? तो कौन थे? तो बुद्धू भगत थे, ठीक है? याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पारसनाथ पहाड़ी के लिए तीर्थ यात्रा केंद्र है, ठीक है? तो हिंदुओं के लिए है कि जैनियों के लिए है कि मुस्लिमों के लिए है कि सिखों के लिए? तो हम सभी जानते हैं कि है ना पारसनाथ किसके लिए है? तो जैन धर्म के लिए है, ठीक है? तो जैन धर्म के लिए है, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे व्याख्या देखेंगे, पारसनाथ पहाड़ी जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के कौन सी जिले में है? तो गिरिडीह में है, ठीक है? तो इसको क्या है कि यह एक पहाड़ियों की श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई कितना है? तो 1300 कितना है? 1365 मीटर है, ठीक है? 1365 मीटर है। यह जैन धर्म का तीर्थस्थल है, ठीक है? इसको इस समय शिखर बोलते हैं। इसमें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 23वें जो तीन तंकर थे पारसनाथ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहीं पर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत के कुल संसाधनों में से लगभग हिस्सा झारखंड का है, ठीक है? भारत में जितना संसाधन है ना उसमें झारखंड का हिस्सा कितना है? तो 40% है, ठीक है? याद रखेंगे कि झारखंड कितना है? 40% है, ठीक है? देखिए यहाँ पर भारत का लगभग कितना परसेंट है? झारखंड का 40% है। यह राज्य कोयला है ना रिजर्व में पहला स्थान, स्थल लो अयस्क रिजर्व पाँचवा स्थान और कॉपर अयस्क रिजर्व में दूसरा स्थान तथा क्या है प्राइम कोकिंग कोयला कोल का मात्रक उत्पादन है। बहुत बहुत ज़्यादा एकमात्र उत्पादन है कौन? तो झारखंड, ठीक है? 40% हिस्सा है भारत में, ठीक है? 1965 में घारी कोलियरी में आई आपदा का कारण क्या था, ठीक है? तो 1965 में घारी कोलियरी में आपदा आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? तो इसका कारण क्या था? तो विस्फोटक में आग लगना, ठीक है? तो इसका कारण क्या था दोस्तों? तो विस्फोट में आग लगना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें देखते हैं, इसका व्याख्या देखेंगे। झारखंड में कोयला खदान में होने वाली दुर्घटना आम बात है, ठीक है? लेकिन चास नाला दुर्घटना, ठीक है, 27 दिसंबर 1975 को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा खतरनाक दुर्घटना थी, ठीक है? उसको काला पत्थर नामक फिल्म भी बना हुआ है। इस जो दुर्घटना था ना, इसमें काला पत्थर नाम का फिल्म भी बना हुआ है। 10 साल पहले 1965 में धनबाद में ही 28 मई को ढोरी है ना ढोरी खदान में विस्फोट में आग लग गई थी, जिसमें से क्या था 200 है ना 66 मजदूर मारे गए थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सोना पाया जाता है, ठीक है? सोना कहाँ पाया जाता है? तो कौन सी झरिया खान में या जादूगोड़ा में या रखा या किरूबुरू में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रखा खान में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो कोकिंग कोयला के लिए या लौह अयस्क या बक्साइट या माइका के लिए? तो कोकिंग कोयला के लिए, ठीक है? झारखंड एकमात्र राज्य है जो कोकिंग कोयला के लिए विख्यात है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार, झारखंड में भारत के लौह अयस्क का कितना परसेंट हिस्सा है? तो देखिए झारखंड में भारत का लौह अयस्क के लिए कितना परसेंट हिस्सा है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? 25.7%, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है कि भारत के कुल भंडार का 96% उड़ीसा के पास है, ठीक है? कोकिंग कोयला के लिए। उसके बाद झारखंड के पास है, सेकंड नंबर में झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद कर्नाटक और गोवा है, ठीक है? भारत में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी लगभग 40% है, ठीक है? जबकि देश में कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 36% झारखंड में है, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसून लौटने समय के महीने में झारखंड में वर्षा होती है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का देने वाला हूँ, ठीक है। तो मानसून जब लौटने समय महीने में झारखंड में वर्षा होती है, तो कौन सा महीने में जब मानसून लौटती है तो स्टार्टिंग होती है तो सितंबर और नवंबर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर और नवंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार के, श्री ललिता प्रसाद क्या है, श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार की थी, ठीक है। तो ललित जो प्रसाद विद्यार्थियों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातीय शिकार है ना संग्रहकर्ता के प्रकार थी। तो देखिए इसका बिरहोर, कौर या खड़िया पहाड़ हो जाएगा, या संथाल मुंडा, या देखिए यहाँ पर या असुर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बिरहोर, कोरवा और खड़िया पहाड़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिकारकर्ता के रूप में ये सब दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन सी प्रजाति में महिलाओं की पुरुषों से ज़्यादा है, तो खड़िया और हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, खड़िया और हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, देखिए पहली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है, पहली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली और कंपट मुंडा प्रजाति की शाखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुंडा प्रजाति की, ठीक है। ये सब क्वेश्चन सारा एग्जाम में पूछा है, ठीक है। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में किसने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 2010 का ये, ठीक है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2010 का क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। तो ये नहीं सोचिएगा कि आप कि 2 महीना 3 महीना का प्रीवियस ईयर का मतलब कि 2-3 महीना का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आप झारखंड का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। झारखंड में एग्जाम होता है ना, तो उसमें 6 महीना पहले का ही करंट अफेयर का पूछा जाता है। आप रिसेंटली वाला देखिएगा तो एक या 2 क्वेश्चन मिल सकता है, एक क्वेश्चन मिल सकता है कॉमन मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका कभी कभी ना पूरा 1 साल 1.5 साल का पीछे वाला भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये झारखंड है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो जो कॉमनवेल्थ थी तो इसका है ना कौन थी, तो दीपिका कुमारी थी, हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र है, ठीक है। झारखंड राज्य क्या चीज़ उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, तो पाइका, ठीक है। झारखंड में ही पराइट जो होता है ना, पराइट ये मात्र एक उत्पादन करता है, ठीक है। तो झारखंड में ही पराइट का उत्पादन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्य अधिकार आधारित पर है, किस पर आधारित है। तो देखिए अरण्य आधारित जो है किस पर आधारित है, तो मुंडा विद्रोह पर है, या झारखंड संस्कृति पर है, या देख सकते हो आप कि जनजातीय के अधिकार पर, या असुर के, ठीक है। तो देखिए जो अरण्य है ये किस पर आधारित है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए अरण्य जो है ये जंगल के और मतलब कि बिरसा मुंडा की कथा जो मुंडा विद्रोह के बारे में बताता है, ठीक है। अरण्य अभिलेख में, ठीक है। अरण्य अधिकार बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार है ना महाश्वेता देवी द्वारा रचित उपन्यास, जिनके है ना जिनके द्वारा है, तो महाश्वेता देवी, ठीक है, जिनके लिए सन 1989 मतलब कि 59 में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, इसका मुंडा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कर्मा देवता की पूजा कर्मा त्यौहार पर होती है, जो कि देवता है किसका, तो विनाश का, मलाई बुराई का, या शक्ति है ना यौवन और जवानी का, या संपत्ति का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर है ना। ABCD थोड़ा गलत हो गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी है, ठीक है। तो ये डी में हो जाएगा, ठीक है। किसका, तो शक्ति यौवन और जवानी का हो जाएगा, ठीक है, कर्मा पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है। मोनोग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है, तो मोनोग, ठीक है। मोनोग जो है किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हो को है। तो मोनोग किस जनजाति में वधु प्रथा का है ना जानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया गया है, ठीक है। तो अनुसूचित जो जनजाति है इसका समाज का वर्गीकरण किस अनुच्छेद में है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 और 24, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है ना, देखिए अनुसूचित जनजाति के सामाजिक अधिकार का वर्गीकरण अनुच्छेद 23 और 24 में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो झारखंड में देखिए कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर है ना पंडिडिया, ठीक है। पंडिडिया जो नृत्य है ये क्या है, झारखंड में जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। जब किसी का घर में जन्म वगैरह होता है या बर्थडे वगैरह होता है ना, तो उस टाइम इसको गाया जाता है, पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है
कि झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है। तो देखिए झारखंड का धनबाद जिला है, उसमें गर्म पानी का है ना तालाब स्थित है, जैसे इसी के अनुसार ये माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कोयल है ना उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि उत्तरी कोयल जो क्या है कि सिंचाई परियोजना है, बिहार और झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड और बिहार। ठीक है, उत्तरी कोयल। चलिए इसका व्याख्या भी देखते हैं क्या अभी हुआ था। देखिए उत्तरी कोयल जो है मंडल डैम पे बना हुआ है। ठीक है, मंडल डैम है। परियोजना का निर्माण कब हुआ था, तो 1972 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो कहाँ है, तो उत्तरी कोयल जो है डैम कहाँ पर है, तो झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी के है ना सहायक नदियाँ से पर निर्मित है। सहायक नदियाँ पर निर्मित है किसकी, तो सोन नदी के। ठीक है, इस परियोजना में बिहार औरंगाबाद और गया जिले को भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गांव संस्थान स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गांव संस्थान स्थित है कहाँ पर है, तो नारवा पहाड़ में। ठीक है, तो देखिए सॉरी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, नामकोम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नामकोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका व्याख्या दिया हुआ है कि भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गांव संस्थान पूर्व में इसका नाम भारतीय लाख है ना लाख अनुसंधान संस्था था, जिसकी स्थापना 20 सितंबर 1924 को झारखंड के रांची के नामकुम में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। ठीक है, तो झारखंड के स्मार्ट गांव योजना में कौन सी सुविधा को उपलब्ध नहीं कराया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिशील तकनीक द्वारा कृषि। ठीक है, ये उपलब्ध नहीं कराया गया है। ठीक है, तो इसका यही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्या किसके द्वारा किया गया था, तो मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2015 में किया गया था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या था, है ना आदिवासी बहुल मतलब कि आदिवासी या बहुल इलाके जो है जहाँ पर पिछड़े लोग रहते हैं, मतलब कि जहाँ पर मतलब कि विकास कम हुआ है, तो उससे उस जगह पर आर्थिक में थोड़ा उत्थान मतलब कि सहयोग किया जाए। लेकिन इसमें क्या था कि जो कृषि था ये तकनीकी रूप से इसमें नहीं किया गया था, नहीं दिया गया था। ठीक है, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं है। ठीक है, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं कौन है, तो ठीक है देखिए इसका क्या हो जाएगा, एशिया का प्रथम मीथेन गैस का कुआं जो है बोकारो जिले के क्या है, पर्वतपुर नामक है ना पर्वतपुर नामक है ना स्थान पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा दरोगा में, कितना लेवल का क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़ लेने से आपका हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, आता है एग्जाम में। हम लोग सिजिल का दिए थे तो हम लोग को पता था कि झारखंड का किस लेवल का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है कि झारखंड को बार बार पढ़ने से इतना आसान नहीं है। इसको अच्छा अच्छा पढ़ेंगे तभी आपको डीपली तभी आपको आसान लगेगा। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह में किन रानी ने सहयोग दिया था। ठीक है, देखिए पहाड़िया विद्रोह में किन रानी ने सहयोग दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा महेशपुर की रानी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेशपुर की रानी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था, 1781 से 82 में संथाल परगना के सुल्तानाबाद महेशपुर राज की रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया सरदारों के साथ दिया। ठीक है, यह विद्रोह वामिन एक कोह के विरुद्ध था। ठीक है, दुर्भाग्यवश रानी सर्वेश्वरी को इसमें से सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, अंग्रेजों ने सभी पहाड़ियों की ज़मीन को वामिन एक कोह में बदल दिया और इसमें सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। ठीक है, वही एक कोह का मतलब है कि जो भी ज़मीन है ना लोगों को उसको सरकार ने हड़प लिया और उसको सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसी के खिलाफ लोगों ने क्या किया था, लड़ा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना महेश्वरी राज है ना संथाल परगना की थी रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 26, रणधीर प्रसाद वर्मा को सम्मानित किया गया था, किससे सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कब सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो देखिए मरणोपरांत जो थे अशोक चक्र ठीक है से सम्मानित 3 जनवरी 1991 को है ना धनबाद में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा को लूटने पंजाब से आए खालिस्तानी आतंकवादियों से अनेक मोर्चा लेते हुए ठीक है अकेले मोर्चा लेते हुए पुलिस अधीक्षक के पद पर आसीन रणवीर प्रसाद वर्मा वीरगति को प्राप्त हुए थे, मतलब शहीद हो गए थे। ठीक है, लूटपाट करने आए थे बैंक को तो उसी में शहीद हो गए थे, तो उनको मरणोपरांत मिला था अशोक चक्र। ठीक है, राज्य के उजाला स्कीम के तहत है ना वितरित किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2017 में जब एग्जाम हुआ था ना तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका देखिए कौन सा उज्ज्वला योजना का देखिए 2019 के तहत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक का 1 करोड़ से अधिक है ना एलईडी बल्ब मतलब 36,000 एलईडी बल्ब और 14,000 ऊर्जा दक्ष पंखों का वितरण किया गया चुका है। ठीक है, तो कौन सा तो मिलता है तो एलईडी बल्ब। ठीक है, तो एलईडी ट्यूब लाइट ठीक है ना एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा
ठीक है, कुशल पंखा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में प्रजातियों में से सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, खरवार जनजाति, ठीक है। सच्चाई और बलिदान के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरवार जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, एंटी कन्वेंशन लॉ पास करने वाला झारखंड राज्य कितनावां राज्य बना है झारखंड? तो एंटी कन्वेंशन लॉ पास करने वाला झारखंड कौन सा राज्य बना है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वां राज्य है ना, ठीक है। देखिए इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एंटी कन्वेंशन लॉ पास करने वाला झारखंड कौन सा राज्य बना है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी में 9वां, ठीक है। आप सबसे सुधार लेंगे, ठीक है, 9वां राज्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, झारखंड में मंत्रिपरिषद में शहरी विकास है ना, आवास पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? ठीक है, तो आपदा प्रबंधन मंत्री कौन थे उस टाइम की? तो चंद्रशेखर प्रसाद थे, ठीक है। अभी कौन है आपदा प्रबंधन? तो आप जांच लेंगे, ठीक है। ठीक है, आपदा प्रबंधन है ना, क्या थे अभी, मतलब कि देखिए यहाँ पर 2025 में अभी देखिए बन्ना गुप्ता तथा शहरी विकास एवं आवासीय पंजीकरण है ना मंत्रालय हेमंत सोरेन को पास है अभी, ठीक है, वर्तमान में अभी। रांची के पहले अस्थायी लोक अदालत शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? रांची के पहले है ना अस्थायी लोक अदालत कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा 2002 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए 2017-18 के बजट के अनुमान के मुताबिक झारखंड को लगभग कितने करोड़ रुपए की राजस्व घाटा होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ 77, ठीक है, 7700 करोड़, ठीक है, 7700 करोड़ का राइट आंसर हो जाएगा 2017-18 के बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए बजट से भी क्वेश्चन आपको पूछता है, वो भी प्रेजेंट में वर्तमान वाला। झारखंड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वित्तीय वर्ष जो है इस 17-18 के रूप में मनाया जा रहा है, तो वित्तीय वर्ष वाला भी क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया है, ठीक है। तो गरीब कल्याण वर्ष, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है ना कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से ये पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है, आप उसको पढ़ के जाओगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 2017 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के शहर भारत के 100 स्वच्छ शहरों में शामिल हुआ था। तो देखिए कौन से कितने शहर हुए थे? तो 4 शहर हुए थे, ठीक है। कितने शहर हुए थे 2017 के अनुसार? तो 4 शहर हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस टाइम रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने दिन पूरे होने पर शहीद ग्राम विकास योजना बनाई गई थी, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको अभी प्रेजेंट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उस टाइम बताया गया था, ठीक है, तो ये योजना बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। करंट का क्वेश्चन था, वो निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय बहादुर जनजाति है? तो सबसे बहादुर जनजाति कौन है? तो पहाड़ी खड़िया, ठीक है। पहाड़ी खड़िया जो है बहादुर जनजाति, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए और भी यहाँ पर बहुत सारा व्याख्या दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ भारत का 9वां राज्य मतलब कि झारखंड भारत का 9वां राज्य बन गया, जिसमें धर्म परिवर्तन विरोध कानून पारित किया गया, ठीक है, ठीक है। झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 में दोषी 4 साल कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना का देना प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें से खरवार जो जनजाति को एक बहादुर जनजाति के रूप में देखा गया है, ठीक है। इसका क्या है कि झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक झरना कौन से इलाका में है? तो हम सभी जानते हैं रांची में है, ठीक है। झरनों का शहर किसको कहते हैं? तो रांची को कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर आप, तो रांची को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है कि जोन्हा जो है, जोन्हा या गौतम धारा, जोन्हा को ही गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं। तो जोन्हा है क्या, मतलब क्या है, इसको किस नाम मतलब क्यों रखा गया है? ठीक है, तो देखिए जोन्हा जो है वसम या दसोम रखा गया है, या सिनुआ या तिरुफॉल या है ना हुंडा, ठीक है। तो जोन्हा को क्या क्या बोला जाता है? तो इसका देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना दसम, ठीक है। दसम फॉल या गौतम धारा इसी को बोला गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए 1757 के प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। झारखंड के कौन से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था? सिराजुद्दौला द्वारा, ठीक है। तो इसका देखिए राजमहल या राजकीय या पलामू या हजारीबाग, ठीक है। तो इसका देखिए आप लोग आंसर बता सकते हैं दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राजमहल क्षेत्र, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल क्षेत्र। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार
है देखिए यहाँ पर, इनमें से झारखंड का कला रूप कौन से हैं? तो मधुबनी है ना, डोकरा या तंजौर या क्या है कांगड़ा, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए झारखंड में डोंगरा कला रूप पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोंगरा। लेकिन क्या है कि छोकरा नॉन फार क्या है, फरेब मेटल कास्टिंग्स, जो खोई हुई मोम की कास्टिम्स तकनीकी का उपयोग करता है। इस तरह की है ना धातु की ढलाई का उपयोग भारत में 4000 वर्षों तक किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दरोगा मुख्य परीक्षा जो हुई थी, प्रथम परीक्षा 2017 में हुई थी, ठीक है। परीक्षा 18/11/2017 में हुई थी, तो उसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं सारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। संथाली के जनक कौन है, ठीक है। संथाली के जनक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बिरसा मुंडा, दाना भगत या लुगु बुरु, ये कौन थे, ठीक है। तो देखिए संथाल के जनक या आराध्य देव लुगु बुरु को माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुगु बुरु। ऐसा मान्यता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व लुगु बुरु है ना घंटा बाड़ी धोरोकांव बोकारो जिला ललपनिया, ठीक है। तो लुगु बुरु की अध्यक्षता में संथालियों का जन्म से लेकर मृत्यु तक रीति रिवाज यानी संथाली संविधान की रचना किए थे कौन, तो लुगु बुरु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे है ना वेदनाथ ज्योतिर्लिंग के में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। कितने ज्योतिर्लिंग्स हैं, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारत में कई शिव मंदिर और शिव धाम है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्व है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जतरा भगत छोटा नागपुर के किस आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। तो जतरा भगत जो है छोटा नागपुर के किस मतलब कि क्या है आंदोलन के संस्थापक थे, तो ताना भगत आंदोलन, चिपको आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए इसका आप ठीक है मतलब कि ऑप्शन को आप मतलब कि अति कर सकते हो, ऑप्शन से आप देख सकते हो, चिपको आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक काल 1914 के दौरान होने वाली जतरा उरांव के नेतृत्व में घटना है ना टाना भगत आंदोलन एक आदिवासी विद्रोह था, ठीक है। टाना भक्ति के अंग्रेजों द्वारा उन पर लगाए गए है ना करों या विद्रोह किया गया, ठीक है, विद्रोह किया गया था, ठीक है। यह गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, कौन थे इसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र जो एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में से एक है, यह हमें स्थित है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोनार हो जाएगा, सरायकेला या जमशेदपुर या बोकारो हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जमशेदपुर, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं थोड़ा व्याख्या। झारखंड में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया, अपने अपने क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं भी है, ठीक है, जैसे कि भौगोलिक अधिग्रहण, सड़क, नाली, पार्क, जलापूर्ति आदि के विकास में है ना जिम्मेवारी संभालते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि कौन कौन से हैं, तो देखिए बोकारो इंडस्ट्री जो है एरिया डेवलपमेंट है ना BIODA, ठीक है। रांची इंडस्ट्रियल एरिया है जो देखिए आदित्यपुर जो है, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उसके बाद क्या है संताल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड फ्लास्टवर ग्रेव्स के लेखक कौन है, फास्ट लवर, ठीक है, फास्ट लवर का लेखक कौन है, तो देखिए विक्टर वास है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में खनिज के उत्पादन का प्रदान करता है कितने %, झारखंड राज्य खनिज के उत्पादन में कितने % है, तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है ना, तो इसका 40% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा झारखंड कला रूप है, ठीक है। तो इनमें से कौन है झारखंड का कला रूप है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाओ पाटिया, ठीक है। तंजौर, मधुबनी या कावड़ा ये कला रूप नहीं है, देखो जाओ पाटिया जो है ये कला रूप है, ठीक है। तो देखिए इसका व्याख्या भी यहाँ देख लेते हैं। जाओ पाटिया जो है शैली संथाल परगना में चित्रकल की एक लोकप्रिय लोक कला है, जिसके संथाल समाज के है ना मिथकों पर आधारित इस कला में समाज के विभिन्न रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं को प्रस्तुत की जाती है। इस चित्री की रचना करने वाले संथाल भाषा में जाई मतलब कि जाई कहा जाता है, ठीक है। अब यह कला लुप्त प्राय में हो गया, मतलब कि लुप्त हो गया है, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, तो देखिए पारसनाथ या दलमा या गौतम या हजारीबाग, देखिए है ना ऑप्शन नंबर इसका है ना तो कौन हो जाएगा, तो वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में देखिए पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य गिरिडीह में है, ठीक है। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में, गौतम कोडरमा में, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य हजारीबाग में है, ठीक है। तो JCC के अनुसार इसका उत्तर मतलब कि इसमें सभी होगा, ठीक है, सही माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए झारखंड निम्नलिखित में से इसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, ठीक है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य, तो देखिए कोकिंग, कोयला, पराइट, यूरेनियम का भारत में एकमात्र उत्पादन राज्य झारखंड है, ठीक है।
तो इसका कोकिंग कोयला पर राइट ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूराक्षी नदी, ठीक है, प्रवाहित होती है, मयूराक्षी नदी प्रवाहित होती है, कहाँ पर होती है दोस्तों? तो देखिए त्रिकुट पहाड़ियों से होती है, तो मयूराक्षी नदी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 2012 में। ठीक है, 2012 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए शैलेश कुमार को जो है किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था? तो यह विकल्प आधार पर कुर्मी और मुंडा कला झारखंड की है। ठीक है, तो इस पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजातीय स्थानांतरित कृषि के प्रकार है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ओरांव और खरिया जनजाति जो है ना स्थानीय कृषि के प्रकार है, इस लोग एक ही जगह पर रहकर कृषि करते हैं। ठीक है, देखिए जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय का लिंग क्या है, अनुपात राष्ट्रीय औसत से नीचे है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मतलब कि उधर मतलब पूछा गया था 17 के पीछे वाला। ठीक है, तो लोहरा और खरवार। ठीक है, ये जनगणना के अकॉर्डिंग जनजातीय से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु मुर्मू, ठीक है, सिंधु मुर्मू और कंचू मुर्मू के नेता थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहाँ से खोद कर निकाला है। ठीक है, तो इसीलिए आपको डीपली में पढ़ना होगा। अगर आप देवरवा का तैयारी कर रहे हो या झारखंड की कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसको पैटर्न इतना अभी डीपली होने वाला है ना कि क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को डीप में जाना पड़ेगा। देखिए सिंधु मुर्म और कंचू मुर्म, ठीक है, क्वेश्चन आपको देखने को जल्दी मिलेगा नहीं, हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो उसमें तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संथाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु मुर्मू और कान्हू मुर्मू है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, सिंधु और कान्हू संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्ध मुर्मू और कान्हू मुर्मू नामक भाई थे। 30 जून 1855 को ये दोनों भाइयों ने अपने संथाल जाति लोगों के साथ लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध खूब लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए जावा। ठीक है, अविवाहित आदिवासी द्वारा मनाया जाता है लड़कियों द्वारा, तो जावा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार क्या है? मनाया जाने वाला अपना अलग ही नाच और गाना का होता है, या अच्छी प्रजनन और क्या अमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए मुख्य रूप से यह त्यौहार आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो इसका दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के बाद झारखंड भी बन गया है। ठीक है, कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड में किस जनजाति में श्रद्धा संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, भूमिज या बेंगा या ये वेथा या चिकबराई। ठीक है, तो देखिए इसका जो भूमि जनजाति में श्रद्धा संस्कार कमावत कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति ने बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार लिया है? तो देखिए बंजारा जनजाति। ठीक है, बांस से ही अपना आर्थिक जीवन जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली जनजाति एक शिल्पी जनजाति है या जनजाति बांस की कला में प्रावीण है या जनजातियों बांस को ही अपना मूल केंद्र मानते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संसाधन के किस अनुच्छेद में वर्ण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए 275, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 275। ठीक है, देखिए यहाँ पर चलिए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद। ठीक है, 170 भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को क्या है था स्वतंत्रता प्रदान करता था। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 270 में क्या है कि वृत्तिक व्यवहारिक और आजीविकों के योजना पर कर अनुच्छेद। ठीक है, 375 संविधान के बंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयिक प्राधिकरणों के अधिकारी कृत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा है ना, अर्जुन मुंडा। ठीक है, लेकिन अभी देखिए हेमंत सोरेन भी, देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे, झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री उस टाइम जो क्वेश्चन पूछा था अकॉर्डिंग 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा 5 साल 9 महीने। ठीक है, उसके बाद देखिए 23वीं मुख्यमंत्री पद पर ग्रहण किए थे रघुवर दास, 5 साल तक रहे थे। ठीक है, पद धारण किए थे, और एक अवधि में सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रघुवर दास उस टाइम का अकॉर्डिंग, और अभी सबसे अधिक हो जाएगा कौन? तो हेमंत सोरेन। ठीक है, वर्तमान में। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की
झारखंड से राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो देखिए झारखंड में राज्यसभा से कितने सीट हैं? तो देखिए यहाँ पर देखिए झारखंड में कुल संसद सीट कितने हैं? 20 हैं, जिसमें से लोकसभा के 14 सीट है और 6 है राज्यसभा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य का उपलब्ध कराना था। तो ऑप्शन नंबर देखिए स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। ये प्रीवियस मतलब कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखिए भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है। ठीक है, तो देखिए भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन से है? तो सिंदरी हो जाएगा, या संथाली, या छोटा नागपुर है। ठीक है, तो देखिए भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना बोकारो जिले में है, गोमिया नामक स्थान पे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा गोमिया हो जाएगा। 5 नवंबर 1955 ईस्वी को ये स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? ठीक है, तो झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? जोभा मांझी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी से लटका दिया गया था? फांसी पर। ठीक है, तो देखिए भागलपुर, रांची, या राजमहल, या हजारीबाग। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर में तिलका मांझी को क्या किया गया था? फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो देखिए 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष में लटकाकर उन्हें फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इसी को जहाँ पर फांसी दिया गया था उसी को तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरनी झरना कहाँ है? ठीक है, तो देखिए हिरनी झरना जो है कहाँ पर स्थित है? तो हिरनी झरना जलप्रपात झारखंड के में स्थित एक जलप्रपात है, जहाँ चाईबासा राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है। ठीक है, तो ये मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए चाईबासा, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी रांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए और भी जलप्रपात है। देखिए कुंडा जलप्रपात चतरा में है, हलपत जलप्रपात गुमला में है, तमसिन जलप्रपात तमासिन जिसको बोलते हैं ना, तामसिन चतरा में है, मुंडी ही जलप्रपात धनबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो अभी हम जानते हैं कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। ठीक है, लेकिन दुमका के भी अलावा ठीक है वर्तमान सरकार ने झारखंड के प्रत्येक प्रमंडल, गिरिडीह, मेदिनीनगर तथा चाईबासा को उपराजधानी में घोषणा करने की बताई गई है। क्षेत्र के अनुसार झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यह है झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सी है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी सिंहभूम देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, उसके बाद गुमला, रांची और गिरिडीह हो जाएगा। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितना है? देखिए जनगणना के अनुसार झारखंड में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभी भी हो सकता है पूछेगा। ठीक है, तो झारखंड में साक्षरता दर पूछा गया है 2011 जनगणना के अनुसार, तो 66 पॉइंट कितना हो जाएगा? 41% हो जाएगा। ठीक है, पुरुषों का साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू अभी आंकड़ा तो चेंज हो गया है। ठीक है, 10-7-8 साल में। देखिए यहाँ पर झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या है। ठीक है, तो कितनी जनसंख्या है मान्यता प्राप्त है? तो 32 जनजाति। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से कैसा होता है? तो ये मतलब कि आदिवासी क्षेत्र में मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो छोटा नागपुर के पठार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादेंद्रिय के दौरान मास के अंतिम दिन या टूसू नारा त्यौहार फसल के बाद मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कितना हो जाएगा, है ना? तो देखिए यह सर्दियों के दौरान मतलब सर्दियों के दौरान पूस महीने में मनाया जाता है यह त्यौहार। ठीक है, तो पूस महीना हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थल कौन है? तो हम सभी जानते हैं नेतरहाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 264 है 19-20 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्राम सभा के संगठन के लिए लगभग कितने जनसंख्या होना चाहिए? तो ग्राम सभा के मतलब कि कितना होने चाहिए? तो 250 के मतलब जनसंख्या का ग्राम सभा के संगठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप अच्छा खासा व्यू आएगा तो मैं और भी जितना भी झारखंड में अभी तक एग्जाम हुआ है ना, झारखंड का सारा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी तरह से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन अभी मैं प्रीवियस ईयर का पूरा आपको कराता रहूँगा। ठीक है।